आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 49, 50 और 51 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 49। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रख कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा यूं कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंधुओं से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पी हुए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही, इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यूं कहता है,
देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयाँ होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूली चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। इस अध्याय के वचन 15 में यहोवा घोषणा करते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कल्पना कीजिए कि एक भूखा बच्चा अपने पिता के सामने खाली थाली लेकर खड़ा है और रोटी मांग रहा है। क्या पिता अपने होश में थाली पर पत्थर रखकर बच्चे को उसे खाने का आदेश देगा? या अगर बच्चा तली हुई मछली का टुकड़ा मांगता है तो क्या कोई माता पिता उसकी जगह सांप रख देंगे? सबसे कठोर, निर्दयी और बेपरवाह माता पिता भी ऐसी क्रूरता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर माता पिता में अपने बच्चों के लिए दया और जिम्मेदारी की सहज भावना रखी है। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, कोमलता और भलाई सबसे ज़्यादा परवाह करने वाले सांसारिक माता पिता से भी कहीं बढ़कर है। उनका प्रेम अतुलनीय है। उनके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। यदि दुनिया के हर पिता और माता का सारा प्यार और करुणा एक साथ मिला दिया जाए तो भी वे परमेश्वर के असीम प्रेम की तुलना में फीके पड़ जाएंगे। यह एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तुलना धधकते सूरज से या पानी की एक बूंद की तुलना विशाल महासागर से करने जैसा होगा। यदि यह मानव माता पिता के लिए सत्य है तो हम अपने स्वर्गीय पिता पर कितना अधिक भरोसा कर सकते हैं, जो असीम रूप से दया में समृद्ध और प्रेम में भरपूर है। भजन संहिता 103 में बाइबल में लिखा है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। इसी तरह यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है कि प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमारा परमेश्वर केवल वही देता है जो हमारे लिए अच्छा है। हमारा स्वर्गीय पिता न केवल हमसे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि हमें वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। सांसारिक माता पिता अपनी अपूर्णताओं के बावजूद अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे त्रुटिपूर्ण है। पतित आदम के वंशज। दूसरी ओर हमारे स्वर्गीय पिता प्रेम, बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण है। भजन संहिता में लिखा है कि जो लोग धर्म से चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु नहीं रोकते, और यह भी लिखा है कि यहोवा अवश्य ही उत्तम वस्तुएं देंगे। कभी कभी अपनी सीमित समझ में हम परमेश्वर से ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे एक बच्चा खेलने के लिए एक तेज चाकू मांगता है या लोगों को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही हम कभी कभी ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो अच्छी लगती है लेकिन वास्तव में हानिकारक होती है। ऐसे मामलों में हमारा प्यारा पिता दृढ़ता से लेकिन दयालुता से कहते हैं नहीं। उसका इनकार अस्वीकार नहीं है, ये सुरक्षा है। जिस तरह एक बुद्धिमान सांसारिक माता पिता एक बच्चे को खतरे से बचाते हैं, उसी तरह
हमारे स्वर्गीय पिता ऐसी चीज़ों को रोक देते हैं जो हमें नष्ट कर सकती है। जब परमेश्वर नहीं कहते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ बेहतर है। उन पर भरोसा रखें क्योंकि उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हमारे परमेश्वर अच्छी चीज़ों का एकमात्र स्रोत है। जीवन अक्सर हमें चौराहे पर ले आता है, जिससे हम अपने अगले कदमों के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। जीवन साथी हो, अपने बच्चों के लिए पाठशाला ढूंढना या यहाँ तक कि चिकित्सा सलाह लेना। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, फिर भी कभी कभी संदेह हमारे मन में आ जाता है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें आश्वस्त करता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 में कहा गया है, हर अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है, स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से, जो छाया की तरह नहीं बदलते। जब हमने प्रार्थना में परमेश्वर की तलाश की है और अपने निवेदन उनके चरणों में रखे हैं, तो हमें पूरे दिल से उन पर भरोसा करना चाहिए। अगर हमने उनसे रोटी मांगी है तो वे हमें पत्थर नहीं देंगे। अगर हमने मछली मांगी है तो वे हमें सांप नहीं देंगे। हमारे स्वर्गीय पिता न केवल सक्षम है, बल्कि हमें वह देने के लिए तैयार भी है जो सबसे अच्छा है। तो चलिए हम चिंता करना बंद करें और भरोसा करना शुरू करें। उनके उपहार परिपूर्ण है, उनका मार्गदर्शन सुनिश्चित है और उनका प्रेम अपरिवर्तनीय है। तो इस अध्याय में परमेश्वर अपने दास का परिचय देते हैं, जिसे न केवल इस्राएल बल्कि अन्य जातियों को भी उद्धार दिलाने के लिए नियुक्त किया गया है। ये अध्याय परमेश्वरीय बुलाहट और परमेश्वर की उपस्थिति के आश्वासन के विषय पर जोर देता है। दास को जातियों के लिए एक ज्योति के रूप में वर्णित किया गया है, जो आशा और पुनर्स्थापना का संदेश देता है। जिस तरह दास को परमेश्वर के प्रकाश को साझा करने के लिए बुलाया जाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में उनके प्रेम को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया जाता है। हमारा उद्देश्य खुद से परे पहुंचना है, ज़रूरतमंद लोगों को आशा और चंगाई प्रदान करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर लटक कर और क्रूस पर एक शर्मनाक मौत मरकर हमें अपना महान और बिना शर्त वाला प्रेम दिखाया। इसलिए हमें हमारे लिए परमेश्वर के गहरे प्यार के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का ये महान प्यार निश्चित रूप से उनके चुने हुए लोगों को कभी नहीं भूलेगा, और हम अपने प्रति परमेश्वर के प्यार, देखभाल और सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। परमेश्वर हमें क्षमा करने और हमें आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हमारा निर्माता हमें कभी नहीं भूलेंगे और न ही हमें त्यागेंगे। हमारे परमेश्वर हमसे तब भी प्यार करेंगे जब हम उन्हें नाराज़ या निराश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी विफल नहीं होता। हे प्रभु, हमें आपसे और एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। अपने स्वर्गीय घर की यात्रा करते समय अपने विश्वास को मजबूत बनाने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी हमें करनी होगी। इस अध्याय में मिशनों के लिए एक प्रेरक शक्ति लिखी गई है, अर्थात मसीह की वर्तमान महिमा बहुत छोटी है। ये बहुत छोटी है कि यीशु की उसके वर्तमान स्तर पर आराधना न की जाए। वह अपनी महिमा से वंचित हो जाता है जब कोई अपरिचित जनसमूह या व्यक्ति होता है जो अभी तक मसीह में विश्वास करने के लिए नहीं आया या उसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। परमेश्वर पिता ने आदेश दिया है कि उनका पुत्र अन्य जातियों के लिए ज्योति बने, जो परमेश्वर के उद्धार को पृथ्वी की छोर तक ले जाए। प्रेरित पौलुस और बरनबास ने इस कथन को, जो पिता से पुत्र को दिया गया था, प्रेरितों के काम अध्याय 13 में अपने व्यक्तिगत आदेश के रूप में लिया, क्योंकि प्रभु ने हमें यही आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति बनाया है कि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार पहुँचाओ। यीशु अन्य जातियों के लिए एकमात्र ज्योति है, लेकिन क्योंकि हम उनका शरीर है और वह हमारे मुखिया है, इसलिए पिता से उनका आदेश हमारा मिशन बन जाता है। लेकिन जब हम खोए हुए लोगों को मसीह का प्रचार करते हैं तो हमें लगातार उस निराशाजनक प्रतिक्रिया से जूझना पड़ता है जो हमें मिल सकती है, क्योंकि मसीह का राज्य
कई लोगों को उनके वर्तमान जीवन और उन शक्तिशाली विश्व साम्राज्यों की तुलना में अप्रभावी लगता है जिनमें हम रहते हैं। मसीही मजदूरों के तौर पर हमें विश्वास योग्य बने रहना चाहिए, तब भी जब हम हमेशा तत्काल प्रभाव नहीं देख पाते, और प्रचार में तत्पर रहना चाहिए और पश्चाताप न करने वालों को यह दिलासा नहीं देना चाहिए कि हमेशा कल है। नहीं, अभी ही सही समय है, आज ही उद्धार का दिन है। अध्याय 50। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूँ कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। यह अध्याय पीड़ा के बीच दास द्वारा आज्ञा पालन पर प्रकाश डालता है। अस्वीकृति और परीक्षाओं के बावजूद दास दृढ़ रहता है और यह पीड़ा और परमेश्वरीय उद्देश्य के बीच गहरे संबंध को प्रकट करता है। हमारे दुख के क्षणों में हम यीशु के आज्ञा पालन के उदाहरण में सामर्थ्य पा सकते हैं। कठिन समय के दौरान परमेश्वर पर भरोसा करने से हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छा के बारे में अधिक विकास और समझ हो सकती है। जब हम उनके दर्द के बारे में सोचते हैं तो हमें यह विचार भी साथ में रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने वह सारी पीड़ा स्वेच्छा से सहन की ताकि हम बच सके। कोई भी व्यक्ति उनकी उस धन्य पीठ पर दाग नहीं लगा सकता था जब तक कि मसीह अपने लोगों के लिए इस तरह से पीड़ित होने के लिए शक्तिशाली प्रेम से तैयार नहीं होते। उस सर्वशक्तिमान की महिमा धन्य है जिसने सर्वशक्तिमान को नियंत्रित किया ताकि शक्तिशाली प्रेम प्रबल हो सके और पीड़ित उद्धारकर्ता को क्रूस से न बचाया जाए ताकि वह दुष्ट पापियों को छुड़ा सके। वचन 4 में लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये वचन विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी हो सकती है जिसने परमेश्वर के सेवक की भूमिका के लिए खुद को विनम्र किया। यह आमतौर पर परमेश्वर के सभी सेवकों पर लागू हो सकता है।
परमेश्वर के सेवकों को सही और सांत्वना देने वाले शब्द बोलने के लिए निर्देशित जीभ की आवश्यकता होती है, ताकि थके हुए लोगों को सहारा दिया जा सके। जब हम प्यार और सांत्वना देने वाले शब्द बोलते हैं तो हम लोगों से तुरंत जुड़ पाते हैं, खासकर उन लोगों से जो थके हुए होते हैं। इससे हमें उन लोगों के साथ एक जरिया बनाने में मदद मिलती है जो आशा और सांत्वना और अपनी समस्याओं के उत्तर की तलाश में है। एक बार जब लोगों को पता चल जाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं तो वे हमारी सुनने की परवाह करते हैं। हम में से कुछ लोगों की तीखी जीभ हो सकती है जो हमारे अप्रिय और आलोचनात्मक शब्दों से लोगों को थका देती है। यह हमारे और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर देता है और हमें उनके साथ आशा और सांत्वना के कोई भी शब्द साझा करने से रोकता है। जीभ का इस्तेमाल सही शब्दों से लोगों को बनाने या गलत शब्दों से लोगों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। इसलिए हमें एक निर्देशित जीभ की आवश्यकता है जो स्थिति के लिए आवश्यक सही शब्द को जानती हो। ये वचन स्पष्ट करता है कि थके हुए को संभालने के लिए निर्देशित जीभ प्राप्त करने के लिए हमें हर सुबह पवित्र आत्मा के माध्यम से यहोवा की बात सुनने की आवश्यकता है, जैसे कि हम किसी को सिखा रहे हो। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर उनके वचन पढ़ने का अनुशासन चाहिए, जिस पर जब हम ध्यान करेंगे तो वह उनका बोला हुआ वचन जो कि रेमा बन जाएगा। जो लिखा हुआ वचन लोगो था वो रेमा बन जाएगा, क्योंकि वह अपनी कोमल आवाज़ से हमारे दिलों में बोलते हैं। तब जीभ हमारे दिल की भरपूरी से सही शब्द बोलेगी। थके हुए को संभालने के लिए हमें परमेश्वर की बात सुनने के लिए संवेदनशील कान रखने की भी आवश्यकता है। हमें थके हुए लोगों को पहचानने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी और दुखी लोग शामिल हैं। प्रभु यीशु के पास समर्पित कान, समर्पित जीभ और समर्पित पीठ थी। उन्होंने पिता से जो सुना वह आज्ञाकारी रूप से बोला और इससे अक्सर उसके शत्रुओं का विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को उत्पीड़न से नहीं रोका, बल्कि स्वेच्छा से पिता की इच्छा के आगे समर्पण कर दिए। उन्होंने अपना चेहरा पत्थर की तरह कठोर कर लिया, अच्छी तरह से जानते हुए कि पिता उन्हें छुड़ाने में सक्षम है। उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जबकि हम परमेश्वर की शिक्षा पाने के लिए तरसते हैं, हमें वचन के लिए विरोध सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उस मिट्टी के बारे में बात करता है जो पथरीली है और बीज यानी परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ सकता। और जब वचन के कारण परेशानी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग वचन को तुरंत खुशी से स्वीकार तो करते हैं, लेकिन फिर वचन के विरोध आते तो वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छी भूमि की तरह है, वे वचन को स्वीकार करते हैं और उपजाऊ फलदायी मिट्टी की तरह प्रचुर मात्रा में फल पैदा करते हैं। हमें प्रभु के सेवकों के रूप में अस्थिर और चंचल नहीं होना चाहिए। जितना हम उनकी शिक्षा सुनने के लिए तरस रहे हैं, हमें इसके लिए खुद को कष्ट सहने के लिए भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपना चेहरा चकमक पत्थर की तरह मजबूत करना और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अध्याय 51। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की बाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी।
और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुज बल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुज बल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं ही नाई लोप हो जाएगा। पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि धून उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था? सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शक्तिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी छलछलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की छलछलाहट कहाँ रही? बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग, उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी झलझलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिण की नाई पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूँ कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पाँव धरकर आगे चले, और तूने औंधे मुंह गिर कर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। यह अध्याय इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की वफादारी का भरोसा दिलाता है। ये उन्हें अपनी विरासत और अब्राहम से किए गए वादों को याद रखने के लिए कहता है। ये अध्याय चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परमेश्वर की सांत्वना और उद्धार प्रदान करने की क्षमता पर जोर देता है। हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत और परमेश्वर के वादों को याद रखना चाहिए। संकट के समय में उसकी पिछली वफादारी पर विचार करने से भविष्य के लिए आशा और साहस पैदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।